नीट का रिजल्ट आया और हजारीबाग के लाल ने किया कमाल। मेरा ऑल इंडिया रैंक 284 आया है। 284। मेंस में मेरे 99.35 परसेंटाइल थे। मुझे नीट ही करना था लेकिन हाँ। मैंने पीसीएमबी लिया था। अच्छा। ये पता चला है कि जो रहमानी ठट्टी है वहाँ पे आप लोगों का मोबाइल जो है एडमिशन के बाद छीन लिया जाता है, या मोबाइल अलाउड नहीं था तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये कैसे चलाते थे आप लोग? नहीं चलाते थे। नहीं चलाते थे। कि आप कौन सा फील्ड चुनेंगे। हम्म। जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है वो खुद उस फील्ड में जाएं। 10th के बाद वो चला गया वहाँ, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कुछ दिन पहले आईआईटी जेई का रिजल्ट आया था एडवांस में, हज़ारीबाग के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस बार नीट का रिजल्ट आ गया है, नीट से आप मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस कर सकते हैं। मेरे साथ हज़ारीबाग के लाल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बादुल हक है। अब बादुल हक जी बताइए, कितना रैंक आया आपको नीट में? मेरा ऑल इंडिया रैंक 284 आया है। 284। हाँ। क्या बात है। आप ये बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, 10th 12th कहाँ से किया? 10th मैंने एंजल्स हाई स्कूल हज़ारीबाग से किया और 12th मैंने रहमानी स्कूल ऑफ एक्सलेंस मुंगेर से किया। बिल्कुल। तो 284 रैंक के बाद आप कहाँ मिलेगा एडमिशन एमबीबीएस के लिए, या फिर क्या आपका एम जो है वो होगा पूरा? एम तो एम्स दिल्ली का था लेकिन उससे सेकंड या थर्ड कॉलेज तो मिल ही जाएगा। आप काउंसलिंग में देखिए क्या होता है। अच्छा, एम्स दिल्ली में कितना रैंक लाना पड़ता है? क्योंकि मैं जनरल हूँ तो जनरल के लिए 47 48 ऐसे रैंक लाना पड़ता है अच्छा, ऑल मतलब इंडिया। अंडर 50 होना अंडर पड़ेगा। 50 आना पड़ता है। अच्छा। बाकी एम्स मिल सकता है, बाकी जो एम्स है हाँ, सेकंड एम्स, थर्ड एम्स, एम्स भोपाल आराम से मिल जाएगा। मिल उसका तो कट जाएगा। ऑफ 500 के अप्रॉक्स रहता है। तो पता चला कि आपने आईआईटी जेई एडवांस का या फिर जेई मेंस का भी एग्ज़ाम दिया है। हाँ, जेई मेंस में मेरे 99.35 परसेंटाइल थे अच्छा। और एनआईटी जमशेदपुर में सीएस मिल सकता था। तो मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल सब, मतलब क्या करना चाहते हैं आप? मुझे नीट ही करना था लेकिन हाँ। मैंने पीसीएमबी लिया था अच्छा। क्लास 12th में। हाँ। मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे गए थे, मैथ्स में भी, बायो में भी। मतलब तो फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्यों दिया? मतलब कब सोचा कि आपको मतलब डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है? क्योंकि समाज में एक चलता आ रहा है कि या डॉक्टर या इंजीनियर, आपने दोनों ऑप्शन खोला रखा अपने लिए। अ, एक साइड साइड एक और होना चाहिए जिसके अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो उसमें जा सकते हैं, इसलिए मैंने जेई मेंस भी दे दिया था। हम्म। एडवांस का फॉर्म भरा था लेकिन नीट के बाद पता था कि कुछ अच्छा मिल जाएगा तो देने का मन नहीं किया तो नहीं दिए थे। अच्छा। तो अगर तैयारी की बात करें तो हज़ारीबाग में 10th के बाद ही जब बाहर गए तो उसमें क्या परेशानी हुई, क्या कठिनाई हुई? आप यहाँ से बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, वो कैसे गए, वो प्रक्रिया हम लोग जानना चाहते हैं। मैंने 10th के बाद एक एंट्रेंस का फॉर्म भरा था रहमानी का। हम्म। तो रहमानी 30 का मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा हो गया था, तो मैं पटना में चला गया। वहाँ पर मेडिकल का 2 साल तैयारी की वहाँ से ही। हम्म। वहाँ पर हॉस्टल उसी उन्हीं का था और वहीं पे कोचिंग भी होती थी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताइए 2 साल जो रहमानी में गए उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या रूटीन था, क्या फॉलो, क्या इनफ था कि नीट निकालने के लिए तैयारी सही करवाया उन्होंने, क्या हुआ? हाँ, वो नीट और जेई में ज़्यादा फ़र्क नहीं करते थे। हम्म। स्टार्टिंग ही से हमें अच्छे किताब जैसे फिज़िक्स के लिए सीपी सिंह को करवाया। सीपी सिंह के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे। इस बार के नीट से ज़्यादा ही अच्छे लेवल के थे, हम्म। उससे हाई लेवल के थे, तो उससे उतना ईज मतलब हार्ड नहीं लगा था। हम्म। वैसे क्वेश्चन हम बनाने का आदत थी मुझे। अच्छा। तो मुझे ये पता चला है कि जो रहमानी ठट्टी है वहाँ पे आप लोगों का मोबाइल जो है एडमिशन के बाद छीन लिया जाता है, या मोबाइल अलाउड नहीं है, सही बात है ये? हाँ, मोबाइल अलाउड तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। लास्ट के टाइम में आपको टेस्ट सीरीज़ अगर अपने से देना है तो लास्ट में जैसे 2 साल हो गया तो 2 साल में लास्ट का जो 3 4 महीना हो गया नीट से पहले, यानी जनवरी के टाइम से जब आपका बोर्ड्स होने वाला होता है तब आपको मोबाइल अलाउ हो जाता है। उससे पहले जो कि टाइम होता है वहाँ पर आपको अलाउ नहीं रहता है। अच्छा, तो ये बताइए जब मोबाइल अलाउड नहीं था तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये कैसे चलाते थे आप लोग? नहीं चलाते थे। नहीं चलाते थे। नहीं। और अगर घर में बात करना रहा फ़ोन से तो कैसे करते थे? हफ्ते में 2 3 बार बात हो जाती थी। अच्छा, 2 3 बार बस हफ्ते में। हाँ। और और फ़िल्में विल्में देखना रहा या फिर मोबाइल में कुछ ऐसा नेटफ्लिक्स में कुछ देखना रहा तो कैसे देखते थे? नहीं नहीं, वो उतना उसकी आदत भी नहीं थी और हाँ। देखने में उतना कुछ मज़ा नहीं आता था। कुछ नहीं, तो इसीलिए फुल टाइम कंसंट्रेशन था पढ़ाई का। हाँ, स्टार्टिंग ही से मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मुझे पता था कि जैसे नीट का उस टाइम ट्रेंड चल रहा था कि इजी इजी क्वेश्चन आएगा। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग ही से मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हार्ड क्वेश्चन की तैयारी करो, इजी हाँ। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो इसलिए मैंने फिज़िक्स के हार्ड क्वेश्चंस हो गया, केमिस्ट्री के हार्ड क्वेश्चंस हो गया, इससे ही तैयारी किया था। तो जैसे मुझे ये मैं देखता आ रहा हूँ कि जो एआई ट्रिपल ई के लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी के लिए, उसमें भी
फिज़िक्स और मैथ्स जो होता है वो टफ़ होता है, तो फिज़िक्स, मैथ्स और बायोलॉजी तीनों में कैसे आपने टाइम बिताया? फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी शायद होता है। तो इन चारों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि आप कितना घंटा पढ़ते थे और मैथ भी एक टफ़ सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी एक टफ़ सब्जेक्ट है, वो अकेले में एक टास्क होता है, तो कैसे किया इसको आपने? वहाँ का डेली का रूटीन था कि सुबह फजर के लिए उठाया जाता था। फजर के लिए 5 बजे के आसपास उठ जाते थे, नमाज़ पढ़े, उसके बाद फिर से नींद आई तो सो गए। उसके बाद फिर से हम लोग को 6 बजे उठा दिया जाता था। तो 6 बजे से बाकी का जो दिन होता था, रात के 10 बजे तक हम लोग को क्लास में रहना है। बिल्डिंग के अंदर हॉस्टल और क्लास दोनों साथ में थी। तो हम लोग को क्लास में रात के 10 बजे तक रहना था। उसके बाद हम लोग का गेट खुलता था, ऐसे लॉक रहता था। तो इसके वजह से हम लोग का जो कि सेल्फ स्टडी होता था वो मेन होता था। वहाँ पर ज़्यादा आपको जो कि टीचर्स का फोर्स रहता है उतना ज़्यादा नहीं रहता है, आपको खुद से स्टडी करना होता है। और ये बहुत अच्छे वहाँ के थे कि वहाँ पर आपको एक माहौल टाइप का मिलता था जिसमें बाकी सारे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा। तो इसके वजह से वहाँ पर डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे। फिज़िक्स का डिस्कशन हो गया, केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया, यही सब है। बिल्कुल, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पापा से थोड़ा बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई पहले आपको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ चतरा कब- में। कब से है मतलब? 1994 से हूँ। 94 से। जी जी जी। तो ये बताइए, ये जो आपने प्लान किया, आप टीचर खुद हैं, तो बेटे को मेडिकल इंजीनियरिंग में क्यों भेजा है, इनको टीचिंग में क्यों नहीं भेज रहे हैं? असल ये है कि हमने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया कि आप कौन सा फील्ड चुनेंगे। जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है वो खुद उस फील्ड में जाएं। शुरू से इनका था कि मैं आईएएस करूंगा, लेकिन रिम्स में जाना पड़ गया। वहाँ इन्होंने पेशेंट्स वगैरह को देखने के बाद इनके माइंड में चेंज हुआ कि नहीं, ये ज़रूरत है, अच्छा, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। ये कब की बात है? तो ये आपको लगता है वो 10th में थे तब, 3 साल पहले की बात है। अच्छा, तो इस तरह से इन्होंने अपना माइंड लगा कि डॉक्टर बन के थोड़ा सर्विस दिया जाए। हाँ, सर्विस दिया जाए। तो इसलिए मैंने कभी बच्चों को प्रेशर नहीं दिया कि आपको यही बनना है, आपकी जो ख्वाहिश है वो बने। इससे पहले भी जो है एक बड़ा लड़का है, वो फाइनल ईयर एमबीबीएस में है। अच्छा। जी, तो पहले उनका रुझान ये था कि नहीं मैं हिफ्स करूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, हिफ्स कर लीजिए आप। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मेडिकल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हिफ्स जो किया है उसको आप याद रखेंगे, तब आप करें इसको। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, और वो कोशिश में है। तो इस तरह से जो है माशाल्लाह वो दोनों ही हो चुका है उसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो अभी कहाँ है आपके जो बड़े बेटे? एमजीएम में है, जमशेदपुर जमशेदपुर में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कंप्लीट हो गया है कि होने वाला है? फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। जी जी जी। ठीक है, इनकी मम्मी से बात करते हैं। आप बताइए, कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है, बच्चा ने सक्सेस किया, वो भी अच्छे रैंक से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जब रिज़ल्ट आया तो हम लोग के खुशी से आंसू निकल गए। हाँ। आप क्या मतलब हाउसवाइफ हैं कि आप भी कुछ काम नहीं करती नहीं, हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, घर ही में रहती हूँ। बच्चों का देखभाल, घर को देखभाल, सब कुछ करना, यही मेरा काम है। 2 साल जब ये रहमानी में थे, पटना में पढ़ रहे थे, तो कैसे उनको आप देख रही थी फिर? बस फ़ोन से कभी कभी हफ्ता में बात कर लेते थे, वो भी 1-2 कॉल, दिल तो भरता नहीं था। और बचपन से ये मेरे साथ रहा, और एकाएक 10th के बाद वो चला गया वहाँ। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लेकिन फिर भी बच्चों के सक्सेस के लिए तो माँ को कुर्बानी करना पड़ता है। और अभी 4 साल और दूर रहेंगे, है ना? जी जी जी। अभी 2 बेटे हैं, वो भी बाहर ही हैं, और एक बेटा ये है, ये भी चला जाएगा, अब बच जाएगी ये बेटी। तो ये अब 2-4 साल के बाद ये भी बाहर चली जाएगी। तो माँ बाप का काम ही है बच्चों को सक्सेस लाइन में देना, और बच्चे को लेके रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो देख सकते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर भेजना ही पड़ता है। और बादुल हक हज़ारीबाग के पिलावल थाना के पीछे जो घर है उसमें रहते हैं। जस्ट बगल में मैदान है बहुत फेमस, जहाँ पे फुटबॉल होता था, और उसी के बगल में इनका घर है। इनके फादर जो है वो टीचर हैं, चतरा में अभी कार्यकारी टीचर हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात है, 284 रैंक लाके हज़ारीबाग का पूरा नाम रोशन किया है, और आगे जाके इनका जो एम है वो एमबीबीएस बनना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, साथ में इन्होंने आईआईटी जेई का मेंस का एग्ज़ाम भी दिया था और 99 पॉइंट कुछ रैंक लाया था। मतलब दोनों में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल की बात करें, दोनों में ये अच्छे तेज़ स्टूडेंट थे, और वही कारण है कि आज इतना अच्छा रैंक आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट।
जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक।